नमस्कार। राजा नहीं फकीर है, देश का तकदीर है। ये नारा प्रधानमंत्री वीपी सिंह के लिए दिया गया। वहीं दूसरा नारा उनके लिए दिया गया कि राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। ये नारा तब दिया गया जब उन्होंने मंडल कमीशन के द्वारा ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने का प्रावधान किया, है ना। देश में मंडल कमीशन 1980 में ही लगना था, लेकिन उसका इतना व्यापक तरीके से विरोध किया गया कि उस मंडल कमीशन को लागू होने में 10 साल और लग गए और वो लागू होता 1990 में, वो भी पूर्णतः नहीं लागू होता। अब आप आंकड़ा लगाइए कि उस मंडल कमीशन का ओबीसी के रिजर्वेशन का कौन विरोध कर रहा था, कौन लोग थे वो। 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की एक सिफारिश को लागू करने की घोषणा वीपी सिंह करते हैं। 9 अगस्त 1990 को एक पत्र जारी किया जाता है और 13 अगस्त 1990 को इसकी अधिसूचना जारी होती है और 15 अगस्त 1990 को लाल किले के प्राचीर से वीपी सिंह कहते हैं कि बताते हैं कि मंडल कमीशन इस देश के लिए कितना ज़रूरी और अहम था, जो ओबीसी को रिजर्वेशन 27% जिसमें प्रदान किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि हमने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जो दोबारा माँ के पेट में नहीं जा सकता। इसके तत्पश्चात देश में हिंसा फैलती है, आगजनी की जाती है ना। लोग यहाँ तक कि आत्मदाह करने का भी प्रयास करते हैं। छात्र यूनिवर्सिटीज से निकल कर कहते हैं कि इन्हीं हाथों में कलम पकड़ा था और इन्हीं हाथों में बंदूक होंगे, है ना। और न्यूज़पेपर में खबर छपती है कि ऑल यूथ अगेंस्ट मंडल कमीशन। तो वहीं ओबीसी समाज के कुछ यूथ मंडल वीपी सिंह साहब के पास जाते हुए कहते हैं, साहब ये अखबार वाले झूठ लिख रहे हैं, जबकि 52-55% तो हम ही यूथ हैं, हम तो इसके विरोध में नहीं हैं। आप कहिए तो हम इनको करारा जवाब दें, इसके विरोध में हम लोग भी बड़ा आंदोलन करें। लेकिन प्रधानमंत्री वीपी सिंह कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनको सहज महसूस करवाते हैं, है ना। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेकंड पार्ट में कि किन किन मजबूरियों के बाद, किन किन प्रॉब्लम्स के बाद मंडल कमीशन को लागू किया गया, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, है ना। तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।